तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। मुल्क भर में वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 1 करोड़ से बढ़ गई। पाबंदियों की वजह से कोरोना के असरात कम हो गए। अवाम ने कोरोना के खिलाफ जंग में भरपूर साथ दिया। वफाकी वजीर असद उमर का तकरीब से खिताब। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर का जोर टूटने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 2.54% रह गई। अमेरिकी CIA के चीफ का खुफिया दौरे पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान का विलियम बर्न्स से मुलाकात करने से इनकार। CIA चीफ को ड्रोन के लिए अड्डे फराहम नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। बिलावल भुट्टो को कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात। बजट में शोबा सेहत और तालीम के लिए मज़ीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब रुपए मुख्तस करना अवाम को कोरोना के हवाले करने के मुतरादिफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को खदशात। बजट किसी तौर कबूल न करने का ऐलान कर दिया। पर्ची चेयरमैन विफाक पर तनकीद करके सिंध के अबतर हालात पर पर्दा नहीं डाल सकते। सिंध में सेहत का निजाम NGOs के जरिए चलाया जा रहा है। सिंध सरकार विफाक के फंड्स का राग अलापने के बजाय सूबे पर तवज्जो दें। शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो को जवाब। खुर्शीद शाह के बेटे फारूक शाह ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट का फारूक शाह को 3 दिन में एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म। रियासत मुखालिफ बयानात देने के मुकदमे में जावेद लतीफ के जुडिशल रिमांड में 23 जून तक तौसी। जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी के बाहर लीगी कारकुनों की नारेबाजी। बख्तरबंद फूलों से गाड़ी ठग दी गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस की समाअत। नैब को गवाहान के बयानात खत्म होने से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मिल गई। NHA किसी रोड पर मयारी काम नहीं कर रहा। करप्शन का बाजार गर्म है। करप्ट इदारा बन गया। सड़कें बारिश के पानी से खराब हो जाती हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज की कोताही से सड़कों पर लोग मर रहे हैं। मरने वालों का खून NHA के हाथों पर है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का NHA की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। PDM की मनफी सियासत में पाकिस्तान में नहीं चल सकती। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर के बावजूद तरक्की का सफर जारी रखे हुए हैं। हुकूमत के दामन पर कोई दाग नहीं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। वजीर खजाना शौकत तरीन ने इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। 20 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले तिब्बी आलात और दीगर सामान की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सों में दी जाने वाली छूट पर नजरसानी की जाएगी। घोटकी में शेड्यूल के मुताबिक ट्रेनों की आमद और रफ्त। दोनों ट्रैक पर 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। हादसे में तबाह होने वाली बोगियों का मलबा उठाने का काम भी जारी। कराची के इलाके स्टील टाउन से चोरी की मोटरसाइकिलों के पुर्जे बलोचिस्तान फरोख्त करने वाले ग्रोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान का चेचिस नंबर तब्दील करने के माहिर होने का इंकशाफ। 50 से ज्यादा वारदातों का एतराफ। गुलशन मेहमान में मुलजिमान शीशा तोड़कर नए मॉडल की गाड़ी से पैनल और टेप रिकॉर्डर सिस्टम ले उड़े। इस्लामाबाद के इलाके कॉक पुल पर 2 ऑयल टैंकर्स आपस में टकराने के बाद सड़क से नीचे जा गिरे। आग लगने से धुएं के बादल छा गए। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर बालाई गुजरगाह खौफ की अलामत बन गई। रेलिंग न होने से किसी भी वक्त बड़ा हादसा होने के खदशात लाहक हो गए। इंतजामिया का जल्द रेलिंग लगाने का दावा।
जनूबी अफ्रीका में महात्मा गांधी की पड़पोती को 7 बरस कैद की सजा। 56 साल आशीष लता पर 6 करोड़ बैंड 32.5 लाख भारतीय रुपए की जालसाजी का इल्जाम है। अदालत ने आशीष लता को कसूरवार करार दे दिया।